अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। लेसन नंबर 14 है PSY 404 का। तो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन भी दबा दें। तो चलिए, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स क्या हैं। अब एक तो हम लोग अपने आप को अनहैप्पी फील करते हैं, तो हम अपने आप को कह देते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। लेकिन सैड इवेंट्स या जो भी हमारी फटीग होते हैं, अनहैप्पी थॉट्स होते हैं, वो चले जाते हैं टाइम से। लेकिन जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं वो बड़े स्वेयर होते हैं, लॉन्ग लास्ट करते हैं, हत्ता के 2-2 साल तक लोगों के पर जो है वो हावी हो जाते हैं। अपने जो है ये लोग ऐसे लोग होते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भूल जाते हैं, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, एपेटाइट ख़त्म हो जाती है, इंसोम्निया आ जाता है या हाइपरसोम्निया आ जाता है। और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसकी 6 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। ये डेवलपमेंट स्टेजेस में जो है ना स्टार्ट होता है, और जो बंदा होता है वो बड़ा इरिटेबल होता है, एंग्री मूड होता है, एंग्री मैन कहते हैं उसे। और इसका जो टेम्पर आउटबर्स्ट है ना वो आते रहते हैं, ठीक है। मोर स्वेयर इनका डिप्रेशन होता है। टिपिकल रिएक्शन ऑफ सेम, अगर उनको लोगों को देखा जाए तो वो ज़्यादा स्वेयर होते हैं। उनका जो डिप्रेशन होता है, जो एंगर होता है, वो आउटबर्स्ट टेम्पर आउटबर्स्ट होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। और जिनका वर्बल और फिजिकल एग्रेशन होता है लोगों की तरफ, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और द टेम्पर आउटबर्स्ट आर इनकन्सिस्टेंट होते हैं अपने डेवलपमेंट लेवल के साथ। और ज़्यादातर आप देखा जाएगा कि हफ्ते में जो है ना 3 से ज़्यादा दफ़ा ये जो है ना इनको टेम्पर आउटबर्स्ट होंगे। और क्या है इसमें, टेम्पर आउटबर्स्ट इस पर इरिटेबल अपने आप को फील कराते हैं, मतलब लोगों ज़्यादातर ये दिन में या हर रोज़ आप देखेंगे कि एंग्री पाए जाते हैं, लोग भी इनको ऑब्जर्व करते हैं। क्राइटेरिया A एंड D जो है ना, वो इनका जो है ना 12 या 1 साल तक प्रेजेंट होता है। मतलब ए वही वर्बली या फिजिकल एग्रेशन, और डी में क्या आ रहा है कि एंग्री रहते हैं, हर वक्त ही रहते हैं एंग्री, एंग्री मैन, ठीक है। क्राइटेरिया A एंड D जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सेटिंग्स में पाया जाए, घर में, स्कूल में, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हों। अगर 6 साल से पहले ना इसको डायग्नोज किया जाए, डायग्नोज फर्स्ट डायग्नोसिस जो है ना इसकी 6 साल से पहले ना की जाए, या 18 साल के बाद ना की जाए। जो कि हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन है इस एज के आगाज़ की, वो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया A एंड D इज़ बिफोर 10 ईयर्स, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, जो बिहेवियर्स हैं, जो भी इसमें बिहेवियर पाया जाता है, डू नॉट अकर ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ, ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के एपिसोड में अकर नहीं होता, नहीं पाया जाता। एंड आर नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर, और किसी और मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं होता, जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वगैरह वगैरह जो भी लिखे हुए हैं इसमें। सिम्टम्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अ सब्सटेंस से नहीं एट्रीब्यूट मंसूब होते। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है, इनको क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है। ये इसमें इंसान लो लो मूड होता है, बड़ा सैड फील कर रहा होता है काफ़ी अरसे तक के लिए। 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स पाए जाएँ दो दो हफ्ते तक के लिए, तो और अपनी जो कि सोशल फंक्शनिंग में या किसी और लाइफ में उसको तंग करें, मतलब इम्पेयरमेंट हो उसकी, तो फिर जो है ना ये इसको हम लोग कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें डिप्रेस मूड देखा जाता है और लो इंटरेस्ट देखा जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी की तरफ लो उसका इंटरेस्ट हो जाता है, ज़िंदगी की डेली एक्टिविटीज़ की तरफ डिप्रेस्ड रहता है। ज़्यादातर दिन में, ज़्यादातर या हर रोज़ डिप्रेस्ड रहता है। अपने ज़िंदगी का प्लेयर या इंटरेस्ट जो है ना उसका ख़त्म होता जाता है। उसका वेट लॉस ज़्यादा हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, या तो फिर वो एकदम से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाती है। इसके भूख में ज़्यादा सोने लग जाता है, या तो फिर बिल्कुल नींद ख़त्म हो जाती है। साइकोमोटर एगिटेशन या और रिटार्डेशन बहुत स्लो हो जाता है या बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और रेस्टलेसनेस की फीलिंग आने लग जाती है, उसकी फैटीग और लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है उसके अंदर। अपने आप को वर्थलेस फील करता है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फील करता है। अब अपनी सोचने की सलाहियतों को ख़त्म उसकी हो जाती हैं, और कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता। उसके पास डेथ की जो है ना थॉट्स उसके पास आती रहती हैं बार बार, और सुसाइड करने के डिफरेंट तरीके सोचता रहता है, सुसाइड करना चाहता है। और फिर ये जो सिम्टम्स हैं उसके फिर इम्पेयरमेंट करती है, पैदा करती है सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर जो उसके ज़िंदगी के एरियाज होते हैं उनमें।
ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के साथ नहीं मंसूब होती और किसी और मेडिकल कंडीशन के साथ भी। और द occurrence ऑफ द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, ये ज़्यादा स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर से ज़्यादा इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें हमने मूड स्विंग्स का ही देखा था कि मूड डिसऑर्डर आ जाता है। देयर हैज़ नेवर बीन अ मैनिक एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड भी नहीं जिसमें पाया जाता। अब सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं, 5 सिम्टम्स पाए जाएँ जो कि 2 हफ्ते तक ऑलमोस्ट रहें। ठीक है, उसमें क्या है, डिप्रेस मूड या लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फिर एपेटाइट का है, फिर वेट लॉस, वेट गेन, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, एनर्जी या एबिलिटी, डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक, और फिर सुसाइडल थॉट्स, डेथ वगैरह। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको हम MDD कहते हैं, वो हमारे डिफरेंट एरियाज़ में फंक्शनिंग की डिफरेंट एरियाज़ में इम्पेयरमेंट फ़र्क करती है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में दिस डायग्नोसिस इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से मंसूब नहीं होती या किसी और मेडिसिन से भी। तो इसके स्पेसिफायर्स क्या हैं, वी नीड टू स्पेसिफाई इट इज़ सिंगल एपिसोड, ये सिंगल एपिसोड है या रिकरेंट एपिसोड है। और हम लोग फिर इसको देखेंगे, इसकी स्वेरिटी देखेंगे कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, साइकोटिक इसमें जो फीचर्स आ जाते हैं, या फुल रिमिशन है कि पार्शियल रिमिशन है, अनस्पेसिफाइड है। फिर है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसको हम लोग डायस्थीमिया भी कहते हैं। परसिस्टेंट से नाम से पता चल जाता है कि ये काफ़ी अरसे तक रहता है, मतलब एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स, और बच्चों में कम से कम 1 साल के लिए बच्चों में भी रहता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है इसका, डिप्रेस्ड मूड रहता है दिन में मोस्ट ऑफ द डे एंड फॉर मोर डेज देन नॉट, और ज़्यादा दिनों के लिए रहता है, और एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए, और बच्चों में और एडल्टेंट्स में कम से कम इसका ड्यूरेशन 1 ईयर है। दो या दो से ज़्यादा जो है ना उनमें पेरेंट्स होनी चाहिए। पुअर एपेटाइट, या ज़्यादा खाते हैं या सोते हैं, कम है या बहुत ज़्यादा सोते हैं, लो एनर्जी होती है, फटीग होती है, लो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, पुअर कंसंट्रेशन होती है, या डिसीजन नहीं ले पाते, फिर फीलिंग ऑफ होपलेसनेस होती है। फिर है नेवर बीन विदाउट सिम्टम, 2 साल तक जो है ना ये कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता कि इंडिविजुअल जो है ना वो उसको सिम्टम्स के बगैर हो। या जो क्राइटेरिया ए और बी है वो 2 महीने से ज़्यादा, जो कि 2 महीने से ज़्यादा ना हो, फॉर मोर देन 2 मंथ्स। क्राइटेरिया ऑफ अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में बी कंटिन्यूसली प्रेजेंट फॉर 2 ईयर्स तक प्रेजेंट हो, इसमें कभी भी मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड नहीं होता, ना साइलोथाइमिक डिसऑर्डर होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में है इसका डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। तो डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय परसिस्टेंट साइकोअफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसकी डिस्टर्बेंस है वो स्कीज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर से नहीं एक्सप्लेन की जाती, ना डिल्यूजनल डिसऑर्डर से, ना स्किज़ोफ्रेनिया, और बाकी आप पढ़ लीजिएगा। लेक्चर जो है ना बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रा तेज़ तेज़ भी बोल रही हूँ और थोड़े बहुत चीज़ें स्किप भी कर रही हूँ, वैसे मिस करती ही हूँ लेकिन अभी मैं कर रही हूँ। लेक्चर पहले मैंने रिकॉर्ड किया था, वो 24 मिनट्स का हो गया, वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था, तो खैर मैं दोबारा कर रही हूँ। जो सिम्टम्स होते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से नहीं है, इसका कोई मंसूब होता है या मेडिकल कंडीशन से भी कोई नहीं होता। ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होता है, या जो वही बातें बार बार रिपीट होती हैं क्लिनिकली जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में, किसी और चीज़ों में जो है ना डिस्ट्रेस पैदा करती है। 4 सिम्टम्स आते हैं जो कि अगर दैट आर एब्सेंट फ्रॉम द सिम्टम इज द लिस्ट फॉर परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिस्थीनिया इज अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल will have depressive symptoms that have persistent, काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ लोग वो लोग होते हैं जिनमें ये 2 साल से ज़्यादा पाया जाता है डिप्रेसिव सिम्टम। स्वेरिटी क्या है इसके, माइल्ड हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं, स्वेयर हो सकते हैं। ये अब आगे नेक्स्ट आ रहा है मेडिकेशन इंड्यूस डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेडिसिन से भी जो है ना अब डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। कोई अगर हम लोग स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स स्पेसिफिक मेडिकेशन शुरू की करें तो वो मूड के डिस्टर्बेंस में या किसी चीज़ का इंटरेस्ट ख़त्म कर जाती है। तो इसमें लिए हम लोग एविडेंस देखेंगे कि एविडेंस फ्रॉम द हिस्ट्री, के पुरानी हिस्ट्री में अगर के किसी दवाई के खाने से या शुरू करने से या किसी दवाई के एक्सपोजर से तो कोई डिप्रेशन तो नहीं आ उनसे तो नहीं आ रहा, कोई दवाई तो नहीं खा रही है ऐसे।
द इन्वॉल्व सब्सटेंसेस कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द, के हम लोग फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई ये सब्सटेंस खा रही है जिसकी वजह से जो है ना ये डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। इनका आगाज़ कब होता है? द सिम्टम्स प्रेसीड द ऑनसेट ऑफ, कि तकरीबन 1 महीने के जो है ना अबाउट 1 मंथ, अगर हम लोग कोई दवाई खा रहे हैं तो तकरीबन 1 मंथ का जो है ना 1 मंथ के अंदर जो है ना ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और 1 महीने के लिए सॉरी जो है ना वो होते हैं। और जब एंड कब होते हैं? जब हम लोग विड्रॉ कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगर खाने से होता है तो छोड़ देते हैं इस तरह। डिलीरियम क्या है? डिलीरियम डिस्टर्बेंस जो है ना डिलीरियम के दौरान नहीं आती। डिलीरियम क्या है कि कंफ्यूज तरीके से इंसान सोचता है, या उसकी डिसऑर्डर थिंकिंग होती है, टेंशन नहीं होती इस तरह। द डिस्टर्बेंस कॉजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और सोशल लाइफ वगैरह में सब में। स्पेसिफायर्स क्या है? इनका ऑनसेट कब होता है? इंटॉक्सिकेशन या विड्रॉल से होता है, जब शुरू करते हैं या छोड़ देते हैं। फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, किसी पुरानी इंजरी या डैमेज की वजह से डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जो कि इंसान के जनरल मेडिकल कंडीशन जो कि ह्यूमन सिस्टम को अफेक्ट करती है, और जो कि लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से होती हैं, या किसी ऑनगोइंग पेन की वजह से डिप्रेशन आ सकता है। It is important to determine if the person has a new नॉन न्यूरो साइकेट्रिक मेडिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए कि जो इंसान है वो किसी दिमागी बीमारी से पहले तो नहीं गुजर रहा। इनकी डायग्नोसिस करें तो फिर हम देखते हैं कि जो कि बड़ा डिप्रेस मूड होता है, हर चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है। इसकी हिस्ट्री में देखते हैं, पास्ट इस हिस्ट्री में, और फिजिकल एग्जामिन किया जाता है, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग से पता चलता है, या डायरेक्ट पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस या अदर मेडिकल कंडीशन से तो नहीं हो रहा सिम्टम्स इसके। जो डिस्टर्बेंस है इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेडिकल डिसऑर्डर, किसी और मेडिकल डिसऑर्डर से, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ये सब डिसऑर्डर हैं। डज नॉट अकर एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेलीरियम, वही चीज़ें बार बार आई जाती हैं। स्पेसिफायर्स फिर आगे आ रहे हैं कि डिप्रेसिव फीचर्स हैं, मेजर डिप्रेसिव फीचर्स, डिप्रेसिव लाइक एपिसोड्स वगैरह। फिर मिक्स फीचर्स, अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर में जिस वो हैं जो जिनमें ये जो इनकी सारी टाइप्स हमने ऊपर पढ़ी हैं कि मेडिसिन से या मेडिकल हिस्ट्री से या परसिस्टेंट जो भी हैं उनके अलावा आ जाते हैं। अब ये उनका क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करते, तो ये अदर स्पेसिफाइड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। इसमें क्लिनिशियन जो है ना वो कम्युनिकेट करता है, स्पेसिफिक रीज़न को फाइंड आउट करता है, और देखता है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर ये उन क्राइटेरिया से क्यों नहीं मैच कर रहा, ये सब चीज़ देखता है। रिकरेंट ब्रीफ डिप्रेशन होता है उसका। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन होती है डिप्रेशन के एपिसोड की। डिप्रेसिव एपिसोड विद इनसफिशेंट सिम्टम्स जो होते हैं ना उसके। इटियोलॉजी क्या है? अभी डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है उनका वो कहाँ से निकले हैं? तो उसमें न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोनोसाइकोटिक ट्विंस कौन से होते हैं? जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। और डायजोगोटिक ट्विंस होते हैं फ्रेटर्नल। मोनो से आप याद कर लें, मोनो मीन्स वन, तो आइडेंटिकल, जो कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें ज़्यादा फैक्ट होता है, उनमें ज़्यादा क्या कहेंगे, उनमें ज़्यादा होते हैं कि इनमें ज़्यादा डिप्रेशन जो है ना वो आए। आगे जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज़, जो कि जेनेटिक कमज़ोरियाँ होती हैं, उनकी वजह से उनका जो होता है ना, फिर अगर आप उसके इर्द गिर्द अगर कुछ ऐसा इन्वायरमेंट उनको मिल जाए जो कि उनको फैसिलिटेट करे, फॉर एग्जांपल डिप्रिवेटेड इन्वायरमेंट, कोई उनको कुछ ना मिले, या अब्यूज़िव उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग हो, या माँ बाप का लॉस हो कुछ इनको, फिर वो भी जो है ना डिप्रेशन का एक कॉज होती हैं। फिर अडॉप्शन स्टडीज़ में देखा गया है कि मॉडेस्ट हेरिटेबिलिटी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, अगर कोई माँ बाप डिप्रेशन में थे तो उनका बहुत लाइकली है कि बच्चों में भी आए। न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन में जो कि मूड डिसऑर्डर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। न्यूरोपाइनफ्राइन, डोपामाइन, सेरोटोनाइन, ये डिफरेंट जो है ना न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हमने देखा गया कि जो ब्रेन में चेंजेस होते हैं उनके एरियाज़ में वो भी रोल अदा करते हैं इमोशंस में, इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें आते हैं सब जेनुअल एंटीरियर सिंगुलेट। ठीक है, एक ये है द हिपोकैम्पस
एंड द डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। आगे सोशल फैक्टर्स क्या हैं कि जो कि स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उसके कुछ इवेंट्स आ रहे होते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं फाइनेंशियल लॉस, किसी अपने का लॉस। फिर है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, कि कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, बहुत प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़, कुछ पुरानी ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जो कि पैदा करती हैं डिप्रेशन। कोई स्ट्रेसर ऐसा होता है पुराना, कोई दबा हुआ बच्चा बचपन में कोई। डायथीसिस क्या है, बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल हो सकता है। लो सोशल सपोर्ट मिलती है अपने इर्द गिर्द के लोगों से। फिर वही डिप्रेशन उसको दोबारा आ सकता है कि अगर पेशेंट का अगर उसकी फैमिली में जो है ना वो हाई एक्सप्रेस इमोशंस हो, तो उसको बड़ा लाइकली है कि वो दोबारा आए उसका डिप्रेशन। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हो गए जो कि डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकती हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या, अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं डिप्रेशन को। जो न्यूरोटिज्म है वो एक पर्सनालिटी ट्रेट है जो कि हु रेफर्स दैट रेफर्स टू अ पर्सन हु इज़ एंजाइटी प्रोन, जो कि एंजाइटी प्रोन के इंसान को पर रेफर करती है। एक वल्नरेबिलिटी फैक्टर है जो कि डिप्रेशन का आगाज़ प्रेडिक्ट करती है, और दैट टेंडेंसी टू रिएक्ट टू द इवेंट्स विद ग्रेटर देन एवरेज नेगेटिव इफेक्ट। कॉग्निटिव बायसनेस क्या है, एरन बेक का आ रहा है जिक्र। थॉट्स एंड बिलीव्स आर सीन एज द मेजर कॉज ऑफ डिप्रेशन। वो कह रहे हैं कि जो कि हमारी थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीव्स हैं, वो बड़ा वो ही जो है ना डिप्रेशन लेकर आती है किसी भी इंसान में। पीपल विद जो कि डिप्रेशन में लोग होते हैं वो कहते हैं बड़ा नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में, अपने लोगों के इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, और उनका जो है एक ही मकसद होता है वो नेगेटिव 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 के बारे में ही सोचते रहते हैं, और उनकी एक सिलेक्टिव परसेप्शन होती है, उसके अलावा वो नहीं पढ़ते हैं उधर से। नेगेटिव ट्रायड क्या, एरन बेक क्या कह रहे हैं कि डिप्रेशन इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव ट्रायड। जो हम लोगों के इर्द गिर्द नेगेटिविटी हो रही होती है उससे ही डिप्रेशन आता है। बच्चों में अगर देखी जाए, अगर नेगेटिव स्कीमा क्या है, जो उसके इर्द नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को खो देता है या ऑर्फनेजेस में रहता है, तो वो नेगेटिव स्कीमा उसकी ज़िंदगी में आगे डिप्रेशन का कॉज हो सकता है। रूमिनेशन क्या है, एरन बेक की तरह सुसन नॉलन जो कि 1991 में उन्होंने कहा कि जो अगर इंसान का एक स्पेसिफिक वे होता है सोचने का, अगर वो जो कि डिप्रेशन के रिस्क को जो है ना बढ़ा देता है, अगर वही दोबारा दोबारा सैड फीलिंग को सोचता रहे, तो वो उसके अंदर वो रूमिनेशन होती है, वो डिप्रेशन पैदा करती है। तो कोई भी पुरानी चीज़ को रिग्रेट करता रहे तो वो रूमिनेशन में आता है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।